ओम सनातनी शांति। आप सभी परम पिता परमात्मा माता पिता बाप दादा ड्रामा से प्रीत रखने वाले प्रीत बुद्धि आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। नमस्ते, प्रणाम। सुबह अमृत बेला संध्या काल के महत्व को जान अपने दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म और जीवन को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माएं, प्रीत बुद्धि आत्माएं संगम युग के प्रीत की रीत को निभाने वाले जो उस प्रीतम के प्रियतमा माता पिता का स्वरूप अनन्य बच्चे, प्रीत रखने वाले प्रीतम बच्चे, निभाने वाले, वचन को पूरा करने वाले, ज्ञान गुण शक्तियों के अधिकारी, वारिस क्वालिटी की आत्माएं, वर्षे की अधिकारी आत्माएं अपना राज्य और भाग्य लेने के लिए राजधानी के समीप पहुंचे हैं। नंबरवार तप अनुसार, तपस्या अनुसार बाप दादा ने ऐसी प्रीत बुद्धि आत्माओं का जो संगम पर कर्तव्य है, उनके जो संस्कार हैं, उसको स्मृति दिलाते हुए रिवीजन रियलाइजेशन कराते हुए स्वमान को याद दिलाया, सम्मान दिया, सम्मान किया। एक एक
एक सेकेंड एक वर्ष के समान है। क्षण क्षण का महत्व समझो। तो प्रीत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो कब भी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। पहले भी श्रेष्ठ श्रीमत बच्चों को दी हुई है। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि मन मना भाव का महामंत्र बाप दादा ने हम बच्चों को दिया है। माता पिता के साथ जो अनन्य बच्चे हैं डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पालना लेने वाले हैं, जन्म और जीवन जीने वाले हैं, वो श्रीमत के विपरीत एक संकल्प नहीं कर सकते। व्यर्थ संकल्प का भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। शरीर रूपी रथ को भोजन देना तो सरल है, परहेज करना सरल है, सहज है, लेकिन प्रीत बुद्धि आत्माएं, प्रीत रखने वाली, संगम पर प्रीत को निभाने वाली आत्माएं मर्यादित जीवन जीती हैं, मर्यादा सिखाती हैं। सत्य सनातन जो सना हुआ तन है, इन तनावों को समाने वाला तन है, समीप लाने वाला तन है, समरसता का संदेश देने वाला तन है। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म का स्थापना करने वाला, स्थायी होने वाला, स्थायी कराने वाला तन है। जो बाप दादा से दिव्य अलौकिक जन्म और जीवन मिला हुआ है, तो सब कुछ ज्ञान और अज्ञान काल में दोनों समय दोनों काल अर्थात समय याद है ना। अपने तन को समर्पित करने वाली, सरेंडर करने वाली नहीं। सरेंडर तो विपरीत धर्म वाली, धारणा वाली, ब्रांच वाली, मजहब वाली, मठपंथ वाली आत्माओं को कराया जाता है तुम बच्चों के द्वारा। लेकिन समर्पित बुद्धि आत्माएं
जो प्रीतमा से प्रीत रखने वाली, प्रीत की रीत को निभाने वाली, वो व्यर्थ संकल्पों का भोजन स्वीकार नहीं करती। बाप दादा ने उस भोजन को मलेच्छों का भोजन बताया। तुम वैष्णव हो, विष्णु वैष्णवी के डायरेक्ट रचना हो। सदा सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले हो, कामना रखने वाले हो। अपवित्र संकल्प आप सभी बच्चों की मन बुद्धि को टच ही नहीं कर सकते। तो प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ हो और सदा लगन लगी हुई हो। जब एक के साथ, दो के साथ हम बच्चों का, जब उस परम पिता जिसको पूरी दुनिया भगवान के रूप में याद करती है, गॉड के स्वरूप में याद करती है, तो उस गॉड के साथ जब हमारा, हम बच्चों का संबंध जुड़ जाता है, तो और दैहिक संबंध जो पूर्व जन्म के, अनेक जन्म के जो संस्कार हैं, वो छूट जाते हैं। उस जड़ से जुड़ जाते हैं। गीता ज्ञान, गीतापति भगवान से जुड़ जाते हैं। माता पिता से जुड़ जाते हैं। माता पिता बाप दादा से जुड़ जाते हैं। तो माँ बच्चों को बाप के साथ, पिता के साथ उस परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है, यथार्थ बोध कराती है। उस परम पिता परमात्मा से आप बच्चों का माता पिता का संबंध है। माता पिता के साथ सर्व संबंधों का संबंध है। छोटा बच्चा जब अबोध होता है, तो उसके लिए उसके माता पिता ही सब कुछ होते हैं। अनन्य भाई बहन जो माता पिता के साथ यज्ञ से प्रीत रखने वाली, प्रीत की रीत निभाने वाली, यज्ञ की जिम्मेवारी उठाने वाले, जो माता पिता के जैसे पालना देने वाले हैं,
वो भी बच्चे माता पिता के जैसे होते हैं, समानता होती है, इसलिए वो यज्ञ के समीप रहते हैं। इस पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम पर अनन्य बच्चों का श्रेष्ठ संबंध होता है, सर्वश्रेष्ठ। सुपुत्र सुपुत्री का मर्यादित जीवन जीते हैं, जन्म और जीवन को सफल करते हैं। जब माता पिता के साथ प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत नहीं जुट सकती। जो आत्माएं प्रीत बुद्धि होंगी तो सदा माता पिता बाप दादा के सन्मुख अनुभव करेंगे, दूर रहते भी सन्मुख अनुभव करेंगे। और जो हैं वो करते हैं, कर रहे हैं। जो दूर हैं वो प्रीत बुद्धि रखकर समीपता का अनुभव, समीपता का बोध करके इन विधियों से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जो सन्मुख रहने वाली आत्माएं हैं वो कभी भी विमुख नहीं हो सकते। अगर विमुख होते हैं, हो रहे हैं, वो जरूर मनसा वाचा कर्मणा से सन्मुख नहीं थे, विमुख थे। प्रीत बुद्धि वाले सदैव माता पिता बाप दादा के सन्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते रहते हैं कि तुम ही से खाऊं, तुम ही के साथ बैठूं और सिर्फ तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं और तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए यही बोलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जब बाल रूप धारण करते हैं, गीता ज्ञान बाल रूप धारण कराने वाला है, छोटा रूप धारण कराने वाला है, नष्टो मोहा बनाने वाला है, प्रीत की रीत निभाने वाला है। तो बच्चे भी माता पिता के सन्मुख बैठ भोजन करते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, सीता के सती के रसोइया में भोजन करते हैं।
वो भोजनालय औषधालय बन जाता है। ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप, जो चैतन्य मधुबन है, जहाँ सर्व प्राप्ति है, वो शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे में जो भोला बाबा है, भोलानाथ है, उसके भंडारे में कोई कमी नहीं है। उसका भंडारा भरपूर, अकाल कंकट सभी दूर। तो प्रीत बुद्धि, प्रीतम प्रीतमा से प्रीत रखने वाले, मनसा वाचा कर्मणा से उनके सन्मुख रहने वाले, उनके पालना में पलने वाले, सहज सरल सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले, प्रीत बुद्धि आत्माओं की निशानियां बाप दादा ने स्मृति दिलाई, उनके स्वरूप का बोध कराया, रियलाइजेशन कराया, और सहज सरल मार्ग बनाया, उस मंजिल के समीप लाया। अटेंशन देकर सभी टेंशनों से फ्री कराया। और हम बच्चों को क्या चाहिए? माँ को बाप मिला, परम पिता को परमात्मा, मातृत्व शक्ति का आधार मिला। परमात्मा मातृत्व शक्ति को सर्व संबंधों से परम पिता बाप मिला। ज्ञान का सर्व खजाना मिले, ज्ञान गुण शक्तियों का भंडारी मिला, ज्ञान गुण शक्तियों के वर्षे का अधिकार प्राप्त हुआ। चैतन्य मधुबन में निवास करने का स्थान मिला। सोमनाथनी को सोमनाथ मिला, परमहंसनी को परमहंस मिला, परम पिता परमात्मा को श्रेष्ठ आत्माएं मिली, राज्य भाग्य मिला, खोया हुआ राज्य भाग्य वापस मिला, चैतन्य राजधानी मिली, चैतन्य मधुबन में स्वयं बाप दादा मिले।
बच्चों को परम पिता परमात्मा सर्व संबंधी मिले। गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दात्री मात पिता प्रैक्टिकल मिले। सर्व संबंधों से मिले। गुरु सदगुरु टीचर का प्रैक्टिकल स्वरूप मिला। डायरेक्ट मधुबन की पालना मिली। ज्ञानामृत मिला। प्रतिदिन अमृत बेला में अमृत पीने का, अमर बनाने वाला अमृत, निर्भय बनाने वाला अमृत। प्रतिदिन पीने का सौभाग्य मिला। भाग्य विधाता भाग्य विधात्री मिले। भाग्यवान बच्चे मिले। भोलों को भगवान भगवती मिले। चैतन्य म्यूजियम मिला। चैतन्य गीता पाठशाला मिला। चैतन्य मात पिता बाप दादा अनन्य बच्चे मिले। खोया हुआ राज्य भाग्य मिला। प्रतिदिन ज्ञान के मोतियों को चुगने का शुभ अवसर मिला। परमहंस परमहंसनी का अंग संग मिला। सोमनाथ सोमनाथनी से सोम रस पीने का शुभ अवसर मिला। परम पिता परम आत्मा का सदा का साथ मिला। सहज सरल मुक्ति जीवन मुक्ति मिली। ज्ञान गूढ़ शक्तियों का खजाना मिला। अनेक देहधारी पुरुष गुरुओं से मुक्ति जीवन मुक्ति मिली। वर्षे के अधिकारी का स्वरूप जागृत हुआ। और क्या चाहिए। ज्ञानामृत पिलाने वाला ज्ञान का सागर मिला। हम सभी का अनादि और आदि स्वरूप जागृत हुआ। गुणों के ज्ञान के खजाने के भंडारी मिले। पत्थर बुद्धियों को पारस बनाने वाले पारसनाथ पारसनाथिनी मिले। दिव्य दृष्टि के द्वारा आदि मध्य अंत का नॉलेज देने वाले त्रिकालदर्शी मिले। दुख को हरने वाले दुख हरता मिले। सुख देने वाला सुख करता मिले। सर्व को सुख देने वाले सुखदाता मिले। दिव्य दृष्टि के विधाता विधात्री मिले। परम पिता परमात्मा परम रक्षक मिले। अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्टियों के रचयिता मिले। कर्मों के अति गुह्य का राज समझाने वाले
गीता ज्ञान दाता मिले, दिव्य बुद्धि के विदाता मिले, ज्ञान गुण शक्तियों के सागर मिले, सदगति दाता मिले, आनंद के दाता, सुख के दाता, ज्ञान के दाता, सर्व ज्ञान गुण शक्तियों के दाता विधाता मिले। साधारण रूप में मिले, अति अति साधारण स्वरूप में, ओ नर में नारायण स्वरूप मिले। हम सभी के जीवन की नैया जो डूब रही थी, ओ खिवैया बाप मिले। मायावी काल के पंजों से छुड़ाने वाला महाकाल मिले। और हमें क्या चाहिए? तो सभी ज्ञान गुण शक्तियों के सरल सहज प्राप्ति के अधिकारी उस अनुभूति के जो भी विभूति हैं, सदा उस स्मृति में रहने वाले आप सभी दिव्य आत्माओं को नमन, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद।